नमस्कार दोस्तों, वी के कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे यूपी बोर्ड मैथ कक्षा 9 प्रश्नावली 8A डॉक्टर मनोज सर की बुक, जिसमें दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 4 को आज हल करेंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट से देखिएगा। वीडियो चैनल दोस्तों शेयर कीजिए, पहली बार चैनल को देखना चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलो क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 4 में दिया हुआ है, कह रहा है चित्र में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। यदि एंगल BAC बराबर 70 डिग्री और एंगल B बराबर 60 डिग्री हो तो एंगल D तथा एंगल CAD का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ये दिया हुआ, कह रहा है कि ABCD क्या एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें एंगल ABC 60 डिग्री और एंगल BAC बराबर 70 डिग्री। तो हमको ज्ञात करना है कि एंगल D यानी ये एंगल कितना होगा और एंगल CAD यानी कि ये एंगल हमको निकालना है और ये एंगल हमको क्या करना है, निकालना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए, कोई भी अगर समांतर चतुर्भुज होता है उसकी जो सम्मुख कोण और सम्मुख भुजा दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर। इस तरह का कोई समांतर चतुर्भुज है, जो ये एंगल होगा वही एंगल हमारा क्या होगा, ये होगा। और जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल क्या होगा, ये होगा। ये हमको मालूम है इसकी प्रॉपर्टी से। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे दिया है। अब क्वेश्चन देखिए क्या क्या दिया हुआ है। एंगल BAC का वैल्यू दिया 70 डिग्री। यहाँ लिखेंगे एंगल BAC बराबर 70 डिग्री तथा एंगल B बराबर क्या दिया, 60 डिग्री। एंगल B बराबर 60 डिग्री। अब देखिए ABCD क्या एक समांतर चतुर्भुज है। यहाँ लिखेंगे समांतर चतुर्भुज ABCD में क्या होगा, एंगल D बराबर क्या होगा, एंगल B। यहाँ लिखेंगे एंगल D बराबर एंगल B। और एंगल D की वैल्यू क्या होगा, एंगल B के बराबर होगा। तो एंगल B का वैल्यू क्या है, 60 डिग्री। यहाँ से हमें मिल जाएगा एंगल D बराबर 60 डिग्री। पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया कि एंगल D के बराबर क्या होगा, एंगल B होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आ गया, यानी कि एंगल D पूछा गया था तो एंगल D हमने यहाँ पे निकाल दिया। ये लिख देंगे इसका आंसर। अब देखिए हमको क्या निकालना है, एंगल CAD की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए CAD की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस त्रिभुज ABC में ये एंगल हम निकाल लें। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा कि BAC, यहाँ लिखेंगे एंगल BAC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल BCA बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। देखिए ABC में तीनों कोण का योग क्या होगा, 180 अंश, क्योंकि त्रिभुज में तीनों कोण का योग क्या होता है, 180 अंश। तो देखिए एंगल BAC एंगल ABC प्लस एंगल BCA की वैल्यू क्या होगा, 180 डिग्री। ब्रैकेट में लिख सकते हैं त्रिभुज के तीनों अंतः कोण का योग, अंतः कोण का योग। ठीक। तो देखिए एंगल BAC कितना दिया हुआ है, BAC दिया 70 डिग्री और ये दिया 60। यहाँ जगह 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस एंगल BCA नहीं मालूम है तो यहाँ लिखेंगे एंगल BCA इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखिए 70 और 60 ऐड करेंगे कितना होगा, 130। 130 को 75 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा एंगल BCA बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। माइनस कर लीजिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 डिग्री। किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गया एंगल BCA बराबर हो गया 50 डिग्री। इसको बनाते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक। और ये एंगल कितना आ गया, ये आ गया हमारा 50 डिग्री। और देखिए 50 है तो ये भी 50 होगा। क्यों होगा, क्योंकि AD और BC पैरेलल है। अब यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि AD पैरेलल BC तथा AC क्या कर रही है, तिर्यक रेखा है। ऐसे कहेंगे AC तिर्यक रेखा है। इसलिए क्या हो जाएगा, एंगल CAD बराबर, यहाँ हो जाएगा एंगल CAD बराबर एंगल क्या हो जाएगा, BCA। एंगल BCA, इसका ब्रैकेट में रीजन लिख देंगे क्या, एकांतर अंतः कोण। एकांतर अंतः कोण। ठीक। तो इसको हल करते हैं आगे। तो देखिए यहाँ से एंगल CAD की वैल्यू निकल जाएगा, एंगल CAD किसके बराबर, BCA के। और BCA की वैल्यू क्या है, 50 डिग्री।
ये एंगल सी डी क्या हो जाएगा 50 डिग्री। ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया था, ये हो जाएगा इसका आंसर, यहाँ लिख देंगे। ठीक दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करिए, बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक लीजिए, वंदे मातरम।